चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें आपको गिवन कर रखा है कि 200 लॉग्स हैं जिनको एक खास पैटर्न में अरेंज किया गया है। पैटर्न ऐसा है, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग्स लगाए गए हैं, उसके ऊपर 19 लॉग्स लगाए गए हैं, उसके ऊपर 18 लॉग्स लगाए गए हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से 200 लॉग्स को इसमें स्टैक किया गया है और हमें बताना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर, कितनी रोज इसमें बनेंगी एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर ऑन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे। ये दो बातें हमें बतानी है। तो अगर हम इसका डायरेक्ट सीक्वेंस लिखें तो सीक्वेंस ऐसा है, सबसे पहले 20 लॉग्स, फिर उसके बाद 19 लॉग्स, फिर उसके बाद 18 लॉग्स एंड सो ऑन। और टोटल लॉग्स कितने दे रखे हमें 200। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 20, जो कॉमन डिफरेंस है वो है 19 माइनस 20 मीन्स -1, और जो SN है टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो है 200। अगर हमें इसमें ये बताना है कि हाउ मेनी रोज आर दिए तो इसका मतलब हमें इसमें बताना है n, और अगर हमें ये भी बताना है कि हाउ मेनी लॉग्स ऑन द टॉप रो तो इसका मतलब हमें बताना है an। तो n और an की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो SN का जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू हमें 200 गिवन है, n हमें नहीं पता, a की वैल्यू हमें 20 गिवन है, n हमें नहीं पता, और d की जो वैल्यू है वो है -1। 2 की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एंड 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, और -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो +1। तो 400 इक्वल टू n और 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 41n हो जाएगा, प्लस का 400 हो जाएगा और इक्वल टू 0। और अब इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आए और प्लस करके 41 आए। तो 25 और 16 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से अगर हम कॉमन लेते हैं n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 25। नेक्स्ट 2 में से अगर हम कॉमन लेते हैं -16 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 25। n माइनस 25 फिर से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हमारे पास n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें n की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक बार n माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू 25, और एक बार n माइनस 16 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू 16। अगर n की वैल्यू माइनस में या फ्रैक्शन में आती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज है वो माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती हैं। तो लेकिन यहाँ पर दोनों ही n की वैल्यू प्लस में आ रही हैं और होल नंबर है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इनमें से दोनों ही n सही है या कोई एक n सही है। तो उसके लिए हम an की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे इन n की वैल्यूज का यूज करके। तो अगर n की वैल्यू 25 ली जाए, अगर n की वैल्यू हम 25 लेते हैं तो an की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 25th टर्म जो होगी वो होगी, फर्स्ट टर्म है 20, n की वैल्यू 25 -1 और कॉमन डिफरेंस है -1। तो 25th टर्म जो हमें मिलेगी वो होगी 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई में -1। तो 25th टर्म 20 माइनस 24, और यहाँ से A25 इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ऊपर वाली जो रो होगी उस रो के अंदर जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो -4 होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में बिल्कुल नहीं हो सकते, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इट मीन्स n की वैल्यू 25 तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब n की हम दूसरी वैल्यू चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 16। इसके लिए अगर हम an निकालें तो an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ पर n की वैल्यू 16, a की वैल्यू 20, n की वैल्यू 16, d की वैल्यू -1। तो a 16 की जो हमें वैल्यू मिलेगी 20 + 15 × -1, तो 20 - 15 और इसकी वैल्यू आएगी 5। तो a 16 की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 5 मिल रही है। ये सही हो सकता है आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 16 की, मतलब 16th रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो 5 होंगे। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो इट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो आंसर को वर्ड प्रॉब्लम में ही देंगे, वर्ड्स में ही देंगे। तो नंबर ऑफ रोज जो हमें बन रही हैं वो हो रही हैं 16, और नंबर ऑफ लॉग्स ऑन टॉप रो, सबसे ऊपर वाली जो रो है उसके अंदर जो लॉग्स होंगे वो होंगे 5, और ये हमारा आंसर। तो आंसर आपको वर्ड्स में जरूर देना है, इसके अपने मार्क्स होते हैं।